लोहा खाने वाले इंसान से लेकर 33,000 फीट की ऊंचाई से बगैर पैराशूट के गिरकर बच जाने वाली खातून तक, आज हम 4 ऐसे गैर मामूली इंसानों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मेडिकल साइंस को लाजवाब कर रखा है। MK TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, मिशाल लोटीटो का ताल्लुक फ्रांस से है। देखने में लगते तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वो काम किए हैं जिसका कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो मेटल खाते हैं, और मेटल भी कोई सादा शक्ल में नहीं बल्कि नोकीले और तेज धार वाले टुकड़े। जब ये 9 साल के थे तब पहली बार इन्होंने मेटल खाया था, और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने पब्लिक में भी ये कारनामे करके दिखाए। पहले तो लोगों को लगता था कि शायद ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन मेटल खाने के बाद कई बार इनके एक्सरे किए गए, जिससे मेटल के टुकड़ों को हाजमे के निजाम से गुजरते भी देखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि मशाल के पेट की परत हद से ज्यादा मजबूत होने की वजह से ये ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है, और इस हालत में ये रोजाना 900 ग्राम मेटल को आसानी से हजम कर सकता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के सिर्फ अवामी ज़हूर में 18 साइकिलें, 15 सुपरमार्केट ट्रॉलीज, 6 फानूस, 2 बेड्स, 7 टीवी सेट्स, 500 मीटर की स्टील चेन और एक पूरा का पूरा जहाज भी खाकर दिखाया है। जी हाँ, सिस्ना 150 मॉडल का पूरा जहाज खाने में मिशेल को पूरे 2 साल लगे थे। इनका मेटल खाने का तरीका ये होता है कि पहले ये इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर मादनी तेल या पानी की मदद से इसको निगलते जाते हैं। उनका कहना है कि रोजाना 900 ग्राम मेटल खाने से उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, और आज तक ऐसा करने से उनको जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। मिशेल को गिनीज बुक ने भी अजीब तरीन खुराक खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दे रखा है। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा मेटल खाने वाले को वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो असली नरम खाना खाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। 1997 में उन्होंने मेटल खाना बंद किया, और उसके चंद ही सालों बाद वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। डॉक्टर्स ये केस अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे जब इस चाइनीज खातून के सर पर बकरी जैसे सींग निकलना शुरू हुए। चाइना के हेनान सूबे में 101 साल की यांग रूफाइंग नामी इस बूढ़ी अम्मा की सारी जिंदगी बहुत नॉर्मल अंदाज में गुजरी, लेकिन 100 साल की उम्र में इनके माथे पर एक सख्त गुठली निकलना शुरू हुई। एक ही साल के अंदर अंदर ये हैरत अंगेज तौर पे 6 सेंटीमीटर लंबा एक सींग बन गया। न सिर्फ इतना, बल्कि माथे की दूसरी तरफ भी ऐसे ही एक और गुठली निकल रही थी। डॉक्टर्स का कहना है कि ये सींग इसी मवाद का बना है जिससे इंसान के नाखून बनते हैं, लेकिन ये बकरी की तरह इंसान के माथे पर कैसे निकले, ये मेडिकल साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। 1985 में क्लायो वेरिंग नामी इस शख्स पर एक अजीब वायरस ने हमला किया। इस वायरस ने वेरिंग के नर्वस सिस्टम पर हमला किया, और तब से लेकर ये अपने दिमाग में नई यादें जमा नहीं कर सकते। इस बीमारी को मेडिकल टर्म में एमनीशिया कहा जाता है। ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ 7 सेकंड से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते। बात करो तो 1-2 जुमलों के बाद ये भूल जाते हैं कि क्या बात हो रही थी। खाना खाते हैं, लेकिन जब नवाला मुंह में जाता है तो भूल जाते हैं कि क्या खा रहे हैं। बीमारी से पहले इनको अपनी जिंदगी की सिर्फ चंद बातें ही याद थीं। इनको अपने बच्चे तो याद हैं, लेकिन उनके नाम नहीं। मामला इतना संजीदा है कि इनको अपनी दूसरी बीवी ही याद नहीं है। वो जब भी उनसे मिलती हैं तो ये ऐसे रद्द-ए-अमल करते हैं जैसे ये उनकी पहली मुलाकात हो। क्लायो वेरिंग ने अपने कैरियर का आगाज मौसीकी से किया था, और ये एक पियानो आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर्स के लिए हैरत की बात यह है कि बेशक ये 7 सेकंड से ज्यादा याद कुछ नहीं रख पाते, लेकिन ये पियानो की ट्यून आज भी बिला झिझक सही तरह बजा सकते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि ये कैसे बजाया, तो वेरिंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। डॉक्टर्स का मानना है कि हिस्ट्री में एमनीशिया का इतना बदतरीन केस आज से पहले नहीं देखा गया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 33,000 फीट की ऊंचाई से कोई बगैर पैराशूट के गिरे और फिर जिंदा बच जाए? समुंदर में गिरने से शायद बच भी जाए, लेकिन यहाँ बात हो रही है जमीन पर गिरने की। ये है वेस्ना विलोज, जो 33,000 फीट यानी करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई से प्लेन से गिरी और बगैर पैराशूट के जिंदा भी बच गईं। ये सब हुआ कैसे, और आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये जिंदा कैसे बच गईं? इसके पीछे भी बहुत दिलचस्प कहानी है। 26 जनवरी 1972 JET युगोस्लाव एयरलाइंस का एक जहाज स्वीडन से सर्बिया जा रहा था।
इस जहाज में 23 साला वेस्ना फजाई मेजबान की मुलाजमत कर रही थी। इस फील्ड में उनको सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। आज का दिन असल में उनकी छुट्टी थी, लेकिन वेस्ना नामी एक दूसरी फजाई मेजबान से इनका नाम मिक्स हो गया और किस्मत इनको छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर ले आई। दोपहर के 4:01 पर जैसे ही जहाज चेक रिपब्लिक के ऊपर पहुंचा तो अचानक उसके लगेज एरिया में जोरदार धमाका हुआ। ये एक बम ब्लास्ट था जिसने जहाज के 2 नहीं बल्कि 3 टुकड़े कर दिए। उस वक्त जहाज अपने हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, यानी 33,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर दर्जे हरारत माइनस में और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होता है। जैसे ही जहाज के टुकड़े हुए तो कैबिन का प्रेशर खत्म हो गया और क्रू समेत सारे पैसेंजर जहाज से बाहर खींचते चले गए। वेस्ना की खुशकिस्मती थी कि वो जहाज के पिछले हिस्से में ड्रिंक ट्रॉली के पीछे फंस गई, जिसकी वजह से वो कम प्रेशर जोन में ड्रैग ना हो सकी। तेजी से नीचे की तरफ जाता जहाज का पिछला हिस्सा इत्तेफाक से घने दरख्त और बर्फ के ऊपर जा गिरा और शायद यही वजह थी कि वेस्ना की जान बच गई। इस कहानी में सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि कई और भी हैं। जिस शख्स ने वेस्ना की चीखें सुनी वो एक रिटायर्ड मेडिक था जिसने रेस्क्यू वर्कर्स के पहुंचने से पहले ही वेस्ना को फर्स्ट एड दे दी। इस हादसे में वेस्ना के जिस्म की हर एक हड्डी टूट चुकी थी। वो शुरू के 3 दिन कोमा में रही, लेकिन 10 महीनों के बाद हैरत अंगेज तौर पर वो अपने पैरों पे उठ खड़ी हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि इत्तेफाक से क्रैश के वक्त वेस्ना का ब्लड प्रेशर कम था, जिसने उनका दिल फटने से बचा लिया। अच्छी किस्मत बोले या फिर गैर मामूली इंसान, वेस्ना को इतनी ऊंचाई से बगैर पैराशूट के गिरने और फिर जिंदा बच जाने पर गिनीज बुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे दिया। क्रैश के बाद 43 साल की उम्र गुजारने के बाद 2016 में 66 साल की उम्र में वेस्ना की कुदरती मौत हो गई। उम्मीद है MKTV की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।